मध्य प्रदेश राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया 1 फरवरी 1994। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? आंसर है नंदराम दास। क्वेश्चन नंबर 3, 7 सागर 9 नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? आंसर है उज्जैन। राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? आंसर है धनपाल। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था, कांकड़ाम। क्वेश्चन नंबर 6, टांटिया भील का वास्तविक नाम क्या था? आंसर है टांटिया और टंडरा। क्वेश्चन नंबर 7, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? आंसर है बुद्ध घोष की समंत पाशादिका। क्वेश्चन नंबर 8, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? आंसर है डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? आंसर है दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोरा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुनें। तो ये है शपथ का प्रतिज्ञान, राज्यपाल का अभिभाषण, मंत्रियों का परिचय और निधन संबंधी उल्लेख। क्वेश्चन नंबर 11, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं? आंसर है न्यायमूर्ति एस के झा, और जो रहे हैं वो है न्यायमूर्ति ए के पटनायक, न्यायमूर्ति आर वी रविंद्रन और अगले हैं न्यायमूर्ति ए के माथुर। क्वेश्चन नंबर 12, मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आंसर है 243(1). क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? आंसर है लगभग 20%। क्वेश्चन नंबर 14, बेतवा नदी निकलती है? आंसर है विंध्यन पहाड़ियों से। क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापमान दर अधिक रहता है? आंसर है उत्तरी भाग में। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है दक्षिण से उत्तर की ओर। 2011 जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? आंसर है बालाघाट। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016-17 के लिए है 34.14। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है? आंसर है हीरा। क्वेश्चन नंबर 20, मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय किस शहर में है? आंसर है भोपाल। आकांक्षा योजना संबंधित है अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने से। क्वेश्चन नंबर 22, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है हीरा। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है यमुना बेसिन से। क्वेश्चन नंबर 24, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है चंबल। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है? आंसर है गेहूँ। मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्न में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है? आंसर है विश्वामित्र पुरस्कार। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी कहाँ स्थित है? आंसर है जबलपुर। क्वेश्चन नंबर 28, भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? आंसर है दोस्त मोहम्मद खां। क्वेश्चन नंबर 29, राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? गहोरा। क्वेश्चन नंबर 30, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी, यह किसने कहा था? अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 31, भीमबेटका को किसने खोजा था? आंसर है डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर ने। क्वेश्चन नंबर 32, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? आंसर है भील। भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? आंसर है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 34, पद्मश्री भूरीबाई किस लिए प्रसिद्ध हैं? आंसर है चित्रकारी। क्वेश्चन नंबर 35, कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? आंसर है विदिशा। क्वेश्चन नंबर 36, 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आंसर है रीवा। अब अगला पार्ट है करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन, फरवरी 2021 में
किस पड़ोसी देश ने सेना द्वारा तख्तापलट किया गया? आंसर है म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 2, फरवरी 21 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई? आंसर है चौरी चौरा शताब्दी समारोह। अगला पार्ट है इतिहास। क्वेश्चन नंबर पहला, 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूण अवस्था में थी। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार हैं डॉक्टर R.C. मजूमदार और डॉक्टर S.N. सेन। क्वेश्चन नंबर 2, 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था, उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था? आंसर है W.H. रसल। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा था, भारतीय ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं? आंसर है चार्ल्स मैटकॉफ ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रीवी पर्सों की समाप्ति कब की गई? आंसर 1971 में। क्वेश्चन नंबर 5, चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी के में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? आंसर है अरोड़। क्वेश्चन नंबर 6, मुगल कालीन ग्रंथ मासिर-ए-आलमगीरी किसकी रचना है? आंसर है साकी मोहम्मद खां। क्वेश्चन नंबर 7, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा उपनह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? आंसर है जूता। क्वेश्चन नंबर 8, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। अगला पाठ है अर्थशास्त्र। भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था, समुद्री संसाधन पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया है? आंसर है नॉर्वे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही है? आंसर है नागालैंड। उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? कास्टिक सोडा जो है वो है नैप्था, जिप्सम, सल्फर, ये कच्चे माल है उर्वरक उद्योग के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम CPSE भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध जनवरी 2020 महारत्न की श्रेणी में नहीं आता है? ऑयल इंडिया लिमिटेड, और जो आते हैं वो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्त सचिव के द्वारा। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFC के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया था? 23 फरवरी 2018। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य हुआ कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह हैं। अगला पार्ट है भूगोल। पहला क्वेश्चन है आधात्मिक खनिज है संगमरमर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? चांदोली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, जबकि ये अवस्थित है महाराष्ट्र में। आंसी राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में। बालक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है, जबकि चंदोली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को। मिजोरम में स्थित पावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? नीला पर्वत उद्यान। विश्व भूगोल। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एल्ब्रुस एशिया। और जो सुमेलित हैं किलिमंजारो अफ्रीका, माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका, एकोनकागुआ दक्षिणी अमेरिका। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन डेनमार्क में, वाणिज्यिक अन्न उत्पादन अर्जेंटीना में, वाणिज्यिक बागाती कृषि मलेशिया में, वाणिज्यिक फल उत्पादन फ्रांस में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। स्टेपीज रूस में, प्रेरीज संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्ट्स में दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। यह है घास के मैदान और किस महाद्वीप में है?
संविधान। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। ये सही है। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होगा। यह भी सही है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? आंसर है सूची 2 प्रविष्टि 37। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं। संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 4, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? आंसर है 14 राज्य 6 संघीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 5, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? आंसर है 1945 में। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन थे? आंसर फ्रैंक एंथोनी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? आंसर है राष्ट्रपति का आशय। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निश्चित करता है। ऐसा निषेध है? आंसर है पूर्ण निषेध। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है? आंसर है 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। दूसरा है 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? आंसर है तदर्थ न्यायाधीश। अगला पार्ट है कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 1 है IPv6 प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित करता है। आंसर है 128 बिट। क्वेश्चन नंबर 2, वह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बराबर में स्वचालित पूर्व अनुमान बनाने की एक विधि है। आंसर है सहयोगात्मक फिल्टरिंग। क्वेश्चन नंबर 3, एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है? आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 4 है XML का पूरा नाम है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ब्लोफिश एक प्रकार का है। आंसर है सम्मित एनक्रिप्शन एल्गोरिथम। क्वेश्चन नंबर 6, रोबोटिक्स के संदर्भ में प्यूमा क्या है? प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। अगला पार्ट विज्ञान। जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषताएं हैं। यह प्रायः सार्वत्रिक होता है। यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्ल के संगत होते हैं। अगर यह अंतर्व्यापी, गैर अस्पष्ट एवं कोमा रहित होता है। इनमें एक प्रारंभ एवं एक समापन कोडॉन होता है। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर है पुणे। अगला क्वेश्चन, आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस के किस संकर किस्म के फल का विकास होता है? रत्ना। किस संगठन ने व्योमित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया है? आंसर है इसरो। मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? आंसर है 12। भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG का उपयोग किया जाता है सुरक्षित रखने में। इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? MERS मर्स, SARS सॉर्स, कोविड-19 तीनों ही। माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जिनकी सीमा की आवृत्ति है 1 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज़ तक। अगला पार्ट है खेल। क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने में है। क्वेश्चन नंबर 2, किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक में एक पदक जीता? कर्णम मल्लेश्वरी। अगला पार्ट है पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 1, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का परिमाण होता है हमेशा सीधा। अगला पार्ट है कृषि। निम्न में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? तो वह है बाजरा, जबकि गन्ना, कपास, केला ये व्यापारिक फसल है।
निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। सु अपवाहित उर्वर भूमि, शीतकाल में 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान एवं लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला पार्ट है विविध। किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के अंतर्गत। गार्टनर के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल को क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। इस प्रकार कर सकते हैं: सूचना, सहभागिता, लेन देन और परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 3, एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है ग्राफ और ट्री में। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक हैं? आंसर है तमिलनाडु में एवं गुजरात में। आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था 2005 में। निम्नलिखित राज्यों एवं उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने। पीवी नरसिंह राव, अविभाजित आंध्र प्रदेश। मोरारजी देसाई, बम्बई। एचडी देवगौड़ा, कर्नाटका। चरण सिंह, अविभाजित उत्तर प्रदेश। नरेंद्र मोदी, गुजरात। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? आंसर है अरविंद पनगड़िया। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है? आंसर है राज्यपाल। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? आंसर है 90 दिन के भीतर।